प्रेम शुक्ला जी, आखिर कब तक सनातनियों के आराध्य पर टिप्पणी की जाएगी और बोला जाएगा सहनशील बनो, तुम मेजॉरिटी में हो, सहना सीखो जी। प्रेम शुक्ला जी, कब तक उसको राजनीतिक चोला? जब तक ऐश्वर्य जी, जब तक सनातनी जो है सहिष्णु है और हमारी सहिष्णुता को कायरता समझने क्या करें प्रेम शुक्ला जी, कंडासा लेके निकल पड़े? गलती ये तो वो तो सही तरीका नहीं है। दल करते रहे हैं, बात तो शांति की करनी पड़ेगी। तमाम सेकुलर दल जो है नहीं, लेकिन प्रेम दादा आपने कहा जब तक मौलाना अंसार रजा या हाजिर अंग्रेज जी अभी इनका जो पंथ है जी, कल्पना कर लीजिए कि जो राम के बारे में जिस तरह से टिप्पणी की गई है, इस तरह की टिप्पणी पैगंबर महोदय के बारे में कर दी जाए, कभी नहीं करनी चाहिए। सर तन से जुदा का नारा भी यही इसी पैनल में लगना शुरू हो जाएगा। हाँ। अभी इसी पैनल में सर तन से जुदा होने का नारा लगना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू जो है प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, भगवान, पर वो हमारी शक्ति है सबके बारे में प्रेम दादा, पर वो आपकी और हमारी शक्ति है कि सनातनी सहिष्णु है, पर वो हमारी शक्ति है। हमारी शक्ति को कमजोरी ना समझा जाए। इस शक्ति को जो है इस शक्ति को कमजोरी समझा जा रहा है ना। आप समझिए ना, अभी संजय ने कहा, संजय सिंह ने जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो है राम में भी हराम में भी राम है। पर वो कह रहे हैं कि मैं वाजपेयी जी को कोट कर रहा हूं, तो गाली लगेगी। वो कह रहे हैं कि मैं वाजपेयी जी को कोट कर रहा हूं, और मैंने कहा अगर वाजपेयी जी ने ऐसा, रामविलास पासवान को, दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं, वर्षों सुना है जी, हमने अपने वाजपेयी जी को वर्षों सुना, 10 को सुना है जी। वाजपेयी जी का एक कोट आज दिन तक तो नहीं सुनाई दिया, ये संजय सिंह को ही सुनाई दिया। भाई वाजपेयी जी और रामविलास पासवान के बीच में 1996 की लोकसभा का प्रख्यात जो है बहस भी हम लोगों ने देखी है। हम लोगों ने कभी नहीं सुना ये कोट कहां से छिद्रान्वेषित करके ले आए हैं श्रीमान संजय सिंह जी। अब इस आधार पर वो हराम में राम ढूंढ रहे हैं, इस आधार पर कोई उनको हरामी कहते तो उनको बुरा नहीं लगता होगा, उनको तो लगता होगा तो राम से हमको जोड़ रहा है। ऐसा कह रहे हैं क्या श्रीमान संजय सिंह जी? गजब के तर्क दे रहे हैं, गजब। प्रभु रामचंद्र जी को जो है बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, और अकेले प्रभु रामचंद्र जी को बदनाम करने का प्रयास कोई पहली मर्तबा नहीं किया जा रहा है। मित्रा जिस तरह की बात कर रहे हैं, भाई प्रभु रामचंद्र जी का त्रेता युग में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ था क्या? तो राम कहां से जो है उनका धर्म इस्लाम कहां से हो गया? पैगंबर मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ तब इस्लाम का प्रचलन नहीं था। हाँ। ये इतिहास कहता है। इसके बावजूद भी पैगंबर मोहम्मद साहब का धर्म कोई इतर था इस्लाम के अतिरिक्त। इस तरह का दावा कोई करता है क्या? कोई करेगा क्या? और करेगा तो स्वीकार्य होगा क्या? गजब का जो है प्रचलन प्रारंभ हो गया है। जो मुंह में आए बक दो और बक के निकल जाओ, और बाद में भी कह दो हम तो हिंदू हैं साहब, हमारा तो अधिकार है। आप हिंदू हैं इसकी क्या गारंटी शेष बचती है? आप बारंबार जब हमारे आराध्य के बारे में लांछनास्पद बातें करते हैं तो आप हिंदू हैं यह कैसे विश्वास कर लिया जाए? किस आधार पर विश्वास कर लिया जाए? क्योंकि क्रिप्टो क्रिश्चियन और इस तरह की तमाम जो है जो हिंदू अपने नाम को शेष रखकर अन्य पंथों को चुपचाप अपना लेते हैं जी, ऐसा बारंबार सबकी निगाह में आया हुआ है, और ऐसे लोग ही बारंबार हिंदू देवताओं पर टिप्पणियां करते हैं। बिल्कुल। ओके प्रेम दादा, सीधा सवाल पूछता हूं, गुलाम सरवर साहब बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता से पूछूंगा कि आजकल समाजवादी ऐसे पता लगते हैं क्या कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, या कितनी नई गाड़ी है, या फिर इंपोर्टेड गाड़ी है, या फिर समाजवादी सोच को आगे बढ़ाने वाले समाजवादी होते हैं? ऐश्वर्या जी, नहीं, मैं समाजवादी नेता से भी पूछूंगा आज ऐश्वर्या जी कि बताइए अवाना साहब, कब तक आप चुप रहेंगे? राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को आगे ले जाने वाली पार्टी है आपकी पार्टी, आपके नेता चुप रहते हैं, संसद में कुछ बोलते नहीं। डिंपल यादव जी चुप रहती है, संसद में कुछ बोलती नहीं। क्यों? क्योंकि आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, क्योंकि आपका मुस्लिम यादव वोट बैंक इधर उधर हो जाएगा, इसलिए आप टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के ऊपर बोला जाए, और प्रेम शुक्ला ने क्या गलत बोला आप मुझे बताइए। हमारे शांत रहने के स्वभाव को शक्ति है, वो हमारी कमजोरी नहीं है। सरवर साहब ये गलत है, किसी भी धर्म किसी भी मजहब के आराध्य पे इस तरह की टिप्पणी करना और बार बार करना, और जो लोग इस दुनिया में है नहीं उनको कोट कर देना कि उन्होंने कहा था। मैं तो सिर्फ रिपीट कर रहा हूं,
मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, नरेश अग्रवाल पहले अखिलेश यादव की पार्टी में थे और आज बीजेपी में है, तो क्या कोई बीजेपी का नेता उनका कोट करेगा? क्या कोई सपा का नेता उनका कोट करेगा? वो गलत बोला था, अभद्र टिप्पणी थी वो किसी भी पार्टी में हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो। मैंने कहा अगर वाजपेयी जी ने ऐसा बोला है, प्रेम शुक्ला जी बोले, मैंने तो सुना नहीं, अगर वाजपेयी जी ने बोला है तो वाजपेयी जी भगवान थोड़ी थे, गलत था ये अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो। लेकिन सरवर साहब किसी और धर्म किसी और मजहब के आराध्य पे ऐसी कोई टिप्पणी करने की हिम्मत भी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या इसमें सरवर साहब को खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या इसमें गरीब नवाज फाउंडेशन चलाने वाले अंसार रजा को खड़ा नहीं होना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए कि किसी भी धर्म के आराध्य पर टिप्पणी करने वाला गलत है? सरवर साहब बोलिए, जवाब दीजिए आज आप। ऐश्वर्या जी बोलिए। अरे सुनिए तो ऐश्वर्या जी, सुनिए। पहले आंख साफ कर लीजिए, तब तक सरवर साहब का सुन लेता हूं। अच्छा बोलिए। बोल रहे हाँ, मैं सर बड़े सम्मान पूर्वक शब्दों में आपसे कुछ बात आज करना चाहता हूँ। बड़ी संवेदनशील विषय है जी। आप उस शख्सियत पर चर्चा कर रहे हैं जिसको मानने वाले करोड़ों लोग भारत और दुनिया के कोने में हैं, और उनके ऊपर जो समय समय पर अमर्यादित टिप्पणियां राजनेताओं द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं, उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी, बहुत गंभीर विषय यह है कि पूरे भारत में जितने भी दल हैं, जितने भी दल सर इंक्लूडिंग ऑफ बीजेपी, जितने भी दल हैं, ये सभी दल के लोगों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का वैल्यू कम हो गया और सत्ता का वैल्यू ज्यादा हो गया। आप केवल एक का नाम ले रहे हैं कि टीएमसी के लीडर ने कह दिया, या आप संजय सिंह का नाम ले रहे हैं, या आप बीच में अग्रवाल जी की वो पुरानी बातें ला रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और एक दो और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये इन लोगों के पुराने बयान देखें। और उससे पहले इस देश में लोकतंत्र में एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए डैश डैश डैश। आपको सबको याद है। उस नारे के बाद सिर्फ 10 सेकंड, उस नारे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के साथ सरकार चलाई। बाबरी मस्जिद पर क्या स्टैंड है आपका मौलाना साहब? सरकार चलाइएगा राम विरोधी के साथ, बंगाल में ममता बानर्जी के नकली हुमायूं के द्वारा बनाया जा रहा है, उस पर क्या बोलिएगा? खाली चिल्लाना सीखे हो तुम लोग। राम जी के नाम की आड़ में सत्ता लेना चाहते हो सनातनियों, तुम लोग राम जी के नाम क्या बोलिएगा? ममता बानर्जी चाहते हो भाई मेरे, तुम काम करना अपने अप्पा को। एक तो आपको कागज लेने नहीं आते हैं, पूछो भाई, ठीक है?